कक्षा 12 हिंदी आरोह भाग 2 कविता छोटा मेरा खेत। कवि उमाशंकर जोशी। प्रस्तुत कविता में कवि ने खेती के रूप में कवि कर्म के हर चरण को बांधने का प्रयास किया है। कवि को कागज का पन्ना चौकोर खेत की तरह लगता है। उसमें बोए जाने वाला बीज, उसका अंकुरण, पल्लवन, फिर पुष्पित तथा फलयुक्त होना, कविता का भाव, विचार, रचना तथा अंत में असंख्य पाठकों तक उसकी पहुंच समान प्रक्रिया होने के कारण कवि को खेत तथा चौकोर पन्ने में समानता लगती है। खेत में पैदा होने वाला अन्न हर वर्ष पैदा होता है। उसी प्रकार साहित्य का रस भी कभी समाप्त नहीं होता। दोनों के रस अक्षय पात्र के समान हैं। कविता इस प्रकार है। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निश्शेष। शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती। रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की। लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। इसके शब्दार्थ इस प्रकार हैं। अंधड़ आंधी को कहा जाता है। क्षण समय की एक माप है। निश्शेष बाकी न बचना। पल्लव पुष्पों, पत्तों और फूलों के लिए आया है। नमित झुक जाना। अलौकिक अद्भुत यानी संसार से परे। अनंतता जिसका अंत ही न हो। अक्षय पात्र कभी समाप्त न होने वाला बर्तन। कविता की व्याख्या इस प्रकार है। सुंदर तुलना के साथ कवि कहता है, छोटा मेरा खेत चौकोना। कवि कहता है कि उसका खेत तथा कविता लिखने वाला पन्ना समान है। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। दोनों एक समान हैं। कैसे हैं? कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। जिस प्रकार खेत में हवा के साथ उड़कर आया बीज प्राकृतिक रूप से जम जाता है, उसी प्रकार कवि के हृदय में उमड़ा भाव स्वाभाविक रूप से कागज पर शीर्षक के रूप में आकार लेता है। कोई अंधड़ कहीं से आया, अंधड़ आया, बीज वहां बोया गया। इसी प्रकार से कवि के हृदय में जो भाव उठे, उन भावों को एक रूप देने के लिए उसने वहां पर शीर्षक का निर्माण किया। फिर क्या हुआ? कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निश्शेष। जिस प्रकार प्राकृतिक रूप से रासायनिक प्रक्रिया के तहत बीज गल जाता है और उसमें से अंकुर निकलकर बना पौधा बड़ा होकर पल्लवित पुष्पित होकर उसके भार से झुक जाता है। कल्पना के रसायनों को पी, बीज जब गल जाता है और पौधा बड़ा हो जाता है, उसमें से शब्द के अंकुर फूटते हैं, यानी कि उसमें अंकुरण होता है, फिर वह पल्लवित होता है, फिर वह पुष्पित होता है और पल्लव पुष्पों से यानी कि फूल और फलों से वो नमित हो जाता है, वो पेड़ झुक जाता है। उसी प्रकार उसी तरह कल्पना के रसायनों को पी, कल्पना का सहारा लेकर बीज गल गया निश्शेष। कवि की कविता शब्द से पंक्ति, पंक्ति से वाक्य, फिर पूरी कविता का आकार ले लेती है तथा शब्द के अंकुर फूटते हैं उसमें और पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष का मतलब है यहाँ पर पाठकों को श्रद्धा से वह नमित यानी झुका देती है। कवि की कविता। झूमने लगे फल, पुष्पित व पल्लवित होकर वही पौधा फलों से या अनाज से लद जाता है, जिसमें अद्भुत रस और अमृत युक्त स्वाद भर जाता है। उसमें फल झूमने लगते हैं और उसके बाद अलौकिक रस, अद्भुत रस और स्वाद उसमें भर जाता है। अमृत धाराएं फूटती हैं। रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की। लुटते रहने से जरा भी
कम नहीं होती। उसी प्रकार कवि को उसकी कविता का फल पाठकों या श्रोताओं के रूप में मिलने लगता है। झूमने लगे फल, उसका फल क्या है? पाठकों और श्रोताओं का वो आनंद, उसमें अलौकिक दिव्य आनंद यानी रस प्राप्त होता है। फिर वह अमृतमय काव्य जन जन तक पहुंचता है, उसमें अमृत धाराएं फूटती हैं, का मतलब वो लोगों तक पहुंचता है। रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। जिस प्रकार से बीज को रोपने में क्षण मात्र का समय लगता है, क्षण भर की रोपाई होती है, किंतु उसमें फल हर साल लगते रहते हैं और लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होते। जितना तोड़ो उन फलों को, अगले वर्ष वह फिर उतने ही लग जाते हैं, समाप्त नहीं होते। उसी प्रकार कवि अपनी रचना एक बार क्षण भर में लिख देता है, रोपाई क्षण की कविता के अर्थ में, किंतु पाठक या श्रोता उसे हर समय, हर साल, सालों साल, यहाँ तक युगों तक सुनते या पढ़ते रहते हैं। कटाई अनंतता की होती रहती है, यानी सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उसका आनंद लेते रहते हैं। उसका महत्व कभी कम नहीं होता, लुटते रहने से जरा भी वह कम नहीं होती। जितना पढ़ोगे, जितना उसका आनंद लोगे, वो उतना ही बढ़ेगा, उतना ही उसका प्रचार और प्रसार होगा। रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। जिस प्रकार खेत अन्न का अक्षय पात्र है जो कभी समाप्त नहीं होता, उसी प्रकार वह कागज का पन्ना जिसमें कवि ने कविता लिखी है, वह भी एक अक्षय पात्र के समान है। उसका महत्व भी युगों युगों तक चलता रहता है, कभी वह समाप्त नहीं होता। इस संपूर्ण कविता में कुछ विशेष अंश हैं। कवि ने कल्पना के माध्यम से रचना कर्म को व्यक्त किया है। छोटा मेरा खेत चौकोना में रूपक अलंकार का प्रयोग है। पल्लव, पुष्प तथा गल गया, इन वर्णों में, इन शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। खड़ी बोली में सुंदर अभिव्यक्ति की गई है। रस शब्द के अर्थ हैं, पहला काव्य के अर्थ में काव्य रस और पौधे के अर्थ में फल का रस, अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक ही शब्द में दो अर्थ श्लेष यानी चिपके रहते हैं, दो अर्थ व्यक्त करते हैं। वो कविता का आनंद शाश्वत है, हमेशा बना रहता है।